सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम जेईई मेंस 2026। तो यहाँ पर हमें तीन रीजन गिवन है, ठीक है। एक तो ये वाला है जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नीचे वाला रीजन है। ये हमारे पास पैराबोला आ गया, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ठीक है। तो पहले हम लोग एक हाइपरबोला ड्रॉ कर लेते हैं एंड दैट विल बी दिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जो कि है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू में 8, ठीक है। और ये लेस देन एंड इक्वल टू 8 है, इसका मतलब इसके नीचे वाला जो है ये वाला रीजन आएगा हमारे पास, ठीक है। देखो अगला जो है वो अगला हमारे पास पैराबोला है, ठीक है। तो सो दिस पैराबोला इज दिस, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें एक्स वाई इक्वल टू 8 और वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बनेगा एक्स क्यूब इक्वल टू 8। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा 2, मतलब ये जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आ जाएगा एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 2 है तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। सो 2,4 इज दिस ओवर इंटरसेक्शन पॉइंट। और फिर हमारे पास एक लाइन गिवन है, ये है जो कि y इक्वल टू में 1 है, तो ये हमारे पास ये वाली एक लाइन आएगी, ठीक है। सो दिस लाइन इज y इक्वल टू में 1। अब हमें इनके बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये वाला जो एरिया है हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इस वाले एरिया को कैलकुलेट करने से पहले हम लोग देखो यहाँ पर पहले तो ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे इस जगह का, फिर हम इस वाली जगह का एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लो कि ये दिस इज ए, दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो एरिया ऑफ हम लोग कह सकते हैं रीजन कह देंगे, बेसिकली ट्राइंगल तो नहीं है, ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ रीजन बी सी डी। देखो एरिया ऑफ ए बी सी का जो एरिया है वो हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी जो है देखो वो पैराबोला के नीचे है ना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, पॉइंट ए जो है हमारे पास एक्स का वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू भी 1 है, तो ए के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,1। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 है तो एक्स का वैल्यू 8 होगा, तो 8,1 क्योंकि ये हाइपरबोला पे लाई कर रहा है ना, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास इंटीग्रेशन होगा इसका, एक्स इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो कोई भी हम लोग एक अगर हम लोग स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पे, तो उस स्ट्रिप की जो विड्थ आएगी, देखो ये वाली इतनी सी स्ट्रिप आएगी बस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऐसा है, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और ये हमारे पास लाइन है, ये मेरे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो ये हमारे पास y इक्वल टू 1 लाइन है, ये मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिप आएगी इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, देखो ये वाली जो हाइट है वो तो एक्स स्क्वायर है, और ये वाली जो हाइट है वो 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 विल बी द हाइट, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस में इसका एरिया जाएगा एक्स इज गोइंग फ्रॉम 2 to 8, ठीक है। क्योंकि अब हम सी से डी तक जा रहे हैं ना, और इसकी जो हाइट हो जाएगी, अब हमारे पास ये वाला फंक्शन काम में आएगा, ठीक है। ये हाइपरबोला है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल टू 8, तो वाई का वैल्यू कितना है 8/x, तो जो इसकी विड्थ है वो है 8/x, जो कि हाइट है इसकी, माइनस में 1 कर लेंगे dx। तो ये इसका जो है कंप्लीट एरिया आ जाएगा। अब बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में एक्स, ये 1 से लेकर 2 तक जाएगा, प्लस में देखो ये जाएगा हमारे पास 8 नेचुरल लॉग एक्स माइनस में एक्स, ये जाएगा 2 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो देखो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा पूरा सिंप्लीफाई होके, आई थिंक ये आना चाहिए। देखो यहाँ पे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा 8/3 माइनस के अंदर 2 माइनस में 1/3 माइनस में 1, ठीक है। प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 8 नेचुरल लॉग 8, 8 नेचुरल लॉग 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 8 पुट किया ना यहाँ पे, तो देखो ये बन जाएगा 1 में टुकना, ये हो जाएगा 8 नेचुरल लॉग 8 माइनस में 8, ठीक है, माइनस के अंदर ये बन जाएगा 8 नेचुरल लॉग 2 माइनस में 2, ठीक है। तो ये जो पूरा सिंप्लीफाई होकर हमारे पास बनेगा 8/3 माइनस 1/3 विच इज़ 7/3, ठीक है। प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 1, प्लस के अंदर 8 नेचुरल लॉग 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 नेचुरल लॉग 8 माइनस नेचुरल लॉग 2, सो नेचुरल लॉग 4 आएगा ये, ठीक है। और माइनस में 8 प्लस में 2, सो माइनस में 6 आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरे को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 7/3 माइनस में 7 प्लस के अंदर ये 16 हो जाएगा, 16 नेचुरल लॉग 2, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो है इसका जो एरिया आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 16 नेचुरल लॉग 2 आने वाला है, माइनस के अंदर ये आ जाएगा 14/3, ठीक है। तो ये एंड दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, ठीक है। 16 नेचुरल लॉग 2 माइनस 14/3, 16 नेचुरल लॉग 2 माइनस 14/3, सो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट।